तो कैकेयी कहने लगी कि सुनो महाराज, क्या बोली के तापस भेष विशेष उदासी। कैकेयी ने माना है तापस भेष विशेष उदासी और 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। पहला वरदान मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी। दशरथ कहने लगे कैकेयी ठीक है, मेरे लिए तो उतने ही प्यारे राम और उतने ही प्यारे भरत। दूसरा वरदान तो कैकेयी बोली कि तापस भेष विशेष उदासी और 14 बरस राम बनवासी। सोई महाराज दशरथ के होश उड़ गए। कैकेयी सब कुछ मांग लो मगर मेरे पुत्र राम को 14 वर्ष के लिए वनवास मत। एक बात सब याद आ गई कि जिस समय देवासुर संग्राम छिड़ा हुआ था तो महाराज दशरथ देवताओं का पक्ष लेकर के युद्ध करने के लिए गए थे। कैकेयी एक वीरांगना स्त्री थी। कैकेयी युद्ध में स्वयं गई थी। शत्रु पक्ष से जब महाराज दशरथ घायल हो गए थे उस समय रथ का संचालन कैकेयी ने स्वयं अपने हाथों से किया था, क्योंकि रथ चलाने में कैकेयी इतनी निपुण थी और शत्रु पक्ष से खींच करके कैकेयी महाराज दशरथ को बाहर लेकर के आई थी। महाराज दशरथ की जब मूर्छा जगी तो महाराज दशरथ ने कहा कि हे देवी कैकेयी, तुमने एक तो मेरे प्राण बचाए और दूसरे अपने सुहाग की रक्षा की। इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम हमसे 2 वरदान मांग लीजिए। कैकेयी ने यह कहा था कि महाराज अभी तो नहीं, वक्त आने पर मैं तुमसे ये 2 वरदान मांग लूंगी। वही वरदान धरोहर के रूप में चले आए थे जो कैकेयी ने आज मांगे। और एक बात बड़ी शंका की आती है, कैकेयी ने प्रभु राम के लिए 14 साल के लिए वनवास मांगा, ऐसा क्यों? 13 साल का मांग लेती, 15 साल का मांग लेती, 12 साल का मांग लेती, लेकिन 14 साल का ही वनवास क्यों मांगा? स्वामी जगदीशानंद रामायण में लिखा है कि रावण की अवध 13 साल 11 महीना और 26 दिन की बाकी थी। इसलिए कैकेयी ने राम को 14 साल के लिए वनवास मांगा। सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, राम को जब मालूम पड़ा कि मुझे वनवास हो गया, राम बन जाने के लिए जब तैयार हुए हैं
कहने लगी कि प्रभु मैं भी सावधान। राम कहने लगे ही कि हे देवी सीता, कठिन कंकड़ों का मार्ग तुम्हारे लिए हितकर नहीं होगा। सीता जी कहने लगी कि प्रभु आप चले जाएं, फिर मैं कैसे जीवन निर्वाह करूंगी। स्त्री का सर्वस्व पति के चरणों में होता है, और जब आप ही नहीं होंगे, आप वन में निर्वाह करेंगे और मैं महलों में फूलों की सैया पर विश्राम करूंगा। पत्नी को यह शोभा नहीं देता। और बोली थी देवी सीता, कितनी अच्छी बात कही है बहना सीता जी ने। कि घर ना रह जाऊंगी, बन को संग चलूंगी। सीता जी ने बड़ी अच्छी बात कही है। जिया बिना देह नसी बिना पारी, कैसी नाथ पुरुष बिना नारी। रोई रोई मर जाऊंगी, बन को संग चलूंगी। तुम मेरे नाथ सर्व सुख देवा, दिन और रात करूंगी सेवा। मन नहीं घबराऊंगी, बन को संग चलूंगी। सीता जी बन जाने के लिए जब तैयार हो गई है, लक्ष्मण ने जब सुना तो लक्ष्मण भी बन जाने के लिए तैयार हो गए। कहा कि भैया मैं तो पहले से ही ये तय करके आया था, जब आप विष्णु थे तब हम शेष थे, जब आप राम ही तब हम लक्ष्मण ही। हम तो आपकी सेवा करने के लिए ही आए, हम आपको कैसे छोड़ सकते। लक्ष्मण तैयार हो गए बहना। लक्ष्मण की माता सुमित्रा ने जब सुना कि मेरा लक्ष्मण बन के लिए जा रहा है, धन्य है वो सुमित्रा, तो सुमित्रा ने लक्ष्मण को बुला करके कहा कि पुत्रवती जुवती जग सोई, कि पुत्रवती जुवती जग सोई, और रघुवर भक्त जात
जननी जने तो पुत्र जन के दाता के सूर, और ना ही तो तू बाज रहे वृथा कमावे नूर। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुवर जात होई। आज मेरी कोखी धन्य हो गई, मेरा पुत्र राम का भक्त बन के लिए जा रहा है। मेरी कोखी आज धन्य हो गई। सुमित्रा के लिए विचार ही माता बहन। लक्ष्मण को पास बुलाया, कहा लक्ष्मण मैंने सुना कि तुम भैया के साथ में बन के लिए जा रहे हो। हाँ माता। और मैंने ये भी सुना कि तुम्हारी भाभी सीता भी जा रही है। लक्ष्मण कहने लगे कि हाँ माता, भाभी सीता भी जा रही है। सुमित्रा कहने लगी कि लक्ष्मण तुम भी अपनी पत्नी उर्मिला को साथ लेते जाओ। लक्ष्मण बोले माता क्यों? 14 साल की अवधि बहुत लंबी होती है, और लक्ष्मण बड़ी भाभी का स्थान सगी माता के बराबर होता है। सगी माता के बराबर। राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, बड़ी भाभी और अपनी पत्नी की मां यानी सास, इन चार का स्थान विद्वानों ने सगी माता के बराबर बताया है। इसलिए लक्ष्मण तुम्हारी दृष्टि बड़ी भाभी के प्रति स्वप्न में अगर कहीं बिगड़ गई तो लक्ष्मण तुम्हारा परलोक बिगड़ जाए, परलोक बिगड़ जाएगा। लक्ष्मण कहने लगे कि माता हमें एक बात बताओ, स्वप्न कब आता है? सुमित्रा कहने लगी कि सोते वक्त, जब सो जाते ही तब स्वप्न आता है। लक्ष्मण कहने लगे ही कि माता मैं अखंड ब्रह्मचारी बनकर के और 14 साल तक अपने भैया और भाभी की सेवा करता रहूंगा, और माता हम 14 साल तक बिल्कुल सोएंगे ही नहीं। अब समझ लीजिए भाई बहनों, ऐसे थे वो लक्ष्मण जति जिन्होंने अखंड संकल्प लिया कि मैं 14 साल तक बिल्कुल सोऊंगा नहीं। देखिए स्वप्न कहां से आया। जिन लक्ष्मण ने नारी और निद्रा दोनों को जीत लिया था, ये शिक्षा बहन भाइयों हमें कहां से मिल रही है? रामायण से। अब देखिए प्रभु श्री राम सीता लक्ष्मण को साथ लेकर के वन के लिए चले जाते हैं। भरत ने सुना, भरत जब लौट करके आए हैं तो भाई बहनों भरत उस राजगद्दी पर नहीं बैठे। वो कैकेयी ने वरदान मांगा तो भरत के लिए ही था। भरत उस राजगद्दी पर नहीं बैठे हैं। इधर प्रभु श्री राम आगे बढ़ते गए ही केवट का प्रभु ने जाकर के उद्धार किया है।